Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel and welcome to another amazing video. I hope are you doing very well. आज मैं आपके साथ अपना डे टू नाइट ब्लॉग शेयर करूँगी और आज फ्राइडे है और बिज़ी रूटीन जाने वाली है सुबह से शाम तक रात तक। तो मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी कि मैं अपने जो दिन है आज का मैंने किस तरह से गुजारा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट अपने लिए तैयार किया। तो मैं डेली ये ब्रेकफास्ट करती हूँ और दरमियान में कभी योगर्ट हो गया, दलिया हो गया और उसका वो खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसे ब्राउन ब्रेड लेती हूँ। वाइट ब्रेड जो है वो मुझे सूटेबल नहीं होती, तो मैं ज़्यादा जो मुझे ब्राउन ब्रेड है वही सूट करती है। तो यहाँ मैं इसके साथ ले रही हूँ 2 हाफ फ्राई एग्स और इस पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ। सॉल्ट ज़्यादा से भी मुझे ब्लड प्रेशर होने लगता है, तो इसलिए मैं सॉल्ट जो है बहुत कम लूँ इस पे डालूँगी। और यहाँ पे ब्लैक पेपर है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो इसके बाद मैं चाय बनने के लिए रखती थी क्योंकि गैस जाने का टाइम हो जाता है, तो जल्दी जल्दी सारे काम जो है नाश्ते को डन करना होता है। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट जो है तैयार हो गया था। तो चीनी जो है मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, शुगर के बगैर मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। तो वहाँ मैं 1 टेबल स्पून चाय के अंदर ऐड कर दिया है। बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने 2 कप बनाए थे, 1 कप में मैंने चीनी नहीं डालनी थी और 1 में चीनी डालनी थी, तो इसलिए मुझे फिर बाद में इसमें शुगर ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद नाश्ता किया मैंने और नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह समेट के फिर हमें बाज़ार जाना था। तो यहाँ हम एक शॉप पे आई थी बुलंद सांगी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैम्स के जो न्यू अराइवल और कुछ थे जिन पर डिस्काउंट था 20% और कुछ न्यू अराइवल थे। और ये जो है ड्रेसेज जो है स्टिच्ड है और रेडी टू वेयर। और इस तरफ जो है वो स्वेटर्स थे, जैकेट्स थी और जर्सियाँ थी। और ये जो रैक है ये गर्ल्स का है, वुमेन के क्लोथ्स है। तो ये भी रेडी वेयर सारा इनका जो है स्टॉक था, जिनमें कुछ पे डिस्काउंट था, कुछ बिल्कुल न्यू अराइवल थे। तो इसमें विंटर के भी थे और इसके अलावा रेशमी जो है वो स्टफ़ भी था। तो ये जो है नज़र आ रही है विंटर के थे। तो ये कपड़े वगैरह कुछ देखने के बाद फिर हमें जाना था गाड़ियों के शोरूम पे। तो यहाँ हम चोटा के शोरूम पे आ गए थे। यहाँ हमने गाड़ी जो है देख रही थी एक, तो यार ये देखिए हमने तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें 3 कलर उन्होंने बताए थे, एक ये इस तरह ग्रे वाइट था और एक वाइट था और इसमें एक और लाइट मेटालिक शेड था ग्रे में। तो इनके पास 3 कलर थे। तो गाड़ी जो है हमने अच्छी तरह से देखी। इनके पास और काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जिनमें फॉर्च्यूनर और काफ़ी डिफरेंट वैरायटी थी इनके पास गाड़ियों की। तो ये हम देख के यहाँ तकरीबन हम कोई 1:30 बजे आए थे और देखते देखते हमें 4 बज गए थे और 4 बजे हम घर वापस गए थे। इतना टाइम हमें लग गया था। तो ये गाड़ी है, ये वाइट कलर में है। तो इसको देखा फिर हमें इसको देखने के बाद हम ये जो होंडा का शोरूम है यहाँ हम आ गए थे। यहाँ होंडा के शोरूम में हमने सिटी गाड़ी देखी। पहले जो था वो टोयोटा का शोरूम था और ये जो है ये होंडा का शोरूम है। तो यहाँ पे एक सिविक खड़ी थी, तो हम गाड़ी वगैरह देख के इसको फाइनल बाद में हमने सोचा कि इसको कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ खाना खाने आ गए थे। तो हमने ऑर्डर किया था इनका जो है चिटखारा का, हमारे घर के बिल्कुल पास में है चिटखारा का। ये बोनलेस चिकन था, चिटखारा स्पेशल। तो ये हमने ऑर्डर किया था और साथ में नान थे
बस इतना ही खाया जाता है। और साथ में हमने ड्रिंक जो है वो मंगवाई थी, तो वो बहुत लग रही थी, बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत मज़े का लगा। और डिनर जो है इसको डन करने के बाद फिर हम घर चले गए। घर जाके मैं जब किचन में गई तो देखा कि इस तरह से चोटियाँ जो है वो एक फूड का कोई गिरा हुआ है, पता नहीं ये क्या था, लेकिन उसको ले जाने की कोशिश में लगी हुई थी। तो पहले तो सोचा कि इसको हाथ मार के नीचे गिरा दो, फिर मैंने कहा नहीं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स कर रही है इस चीज़ के लिए, तो मैंने इस तरह नहीं किया। फिर मैं इनको काफ़ी देर, पता नहीं, मैं कैमरे में इनको कैप्चर करती रही। वहाँ से काफ़ी सारी चूंटियाँ आती थी और एक के साथ मिलके दूसरी जो है उसको जोर लगा के खींच के नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी। कुछ चूंटियाँ जो है वो शायद थक जाती थी, वापस चली जाती थी, और कुछ चूंटियाँ जो है पता नहीं किसी को बुलाने के लिए जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंटी उसी दाने को, जो फूड का कोई ज़रूरत था उसको उठाने में लगी हुई थी, लेकिन फिर छोड़ के ऊपर चली गई थी और फिर दोबारा से वापस आती थी और फिर से इसी तरह स्ट्रगल कर रही थी। तो ये मुझे वीडियो मैं कैप्चर करना बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ इस स्ट्रगल को। तो यहाँ पे चूंटियाँ जो है फिर से दोबारा जो वापस गई थी वो फिर दोबारा आ रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो करके तो ऊपर ले जाने में, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाने में कामयाब हुई थी। और दो ये गेम आने के मैंने सुबह उठ के देखा तो सुबह भी वो इसी के साथ ही लगी हुई थी, इसी तरह स्ट्रगल करने। ना वो ऊपर जा रहा था और ना ही नीचे, मतलब यहीं पे स्टक था। तो इस तरह बेचारी जान मार मार के ये काम कर रही थी। इसी तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी में से ये सबक हमें देना चाहिए कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से स्ट्रगल करनी चाहिए। एक काम को लेके, एक काम का पछतावा लेके अपने पास्ट का या कोई भी इस तरह का बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तो अल्लाह पाक भी उसके साथ देते हैं। तो यहाँ पे इन चोटियों को काफ़ी मेहनत लगी, कुछ से ऊपर लेके जाती थी तो बेचारी फिर नीचे गिर जाती थी। इस तरह करते करते देखें कि कितनी ये मेहनत कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होके, एक दूसरे के साथ ताउन करके किस तरह से वो काम कर रही हैं टीम वर्क में। तो मुझे ये देखना बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए वीडियो में कैप्चर कर लिया था। हमें भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी में सारा दिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसे ही जो हाउस वाइफ्स हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो स्टडी करते हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाती है। इसके बाद कुछ फूल देखे थे तो मैंने उसको अच्छी तरह से धो के खुश करके उसको मैंने टोकरी में रखा। और यहाँ पे बोनलेस चिकन भी है, तो वो बोनलेस चिकन को मैंने धो लिया था वॉश करके, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और कुछ घंटों के बाद वो फ्रीज हो गया था। तो उसको फिर मैंने पॉलीथिन बैग में डाल के रख दिया, क्योंकि बोनलेस चिकन की इतनी ज़रूरत होती है। कभी चिकन ढाका बनाना हो या मंचूरियन बनाना हो या फिर आपने बोनलेस हांडी या कुछ भी इस तरह का, तो मैं ज़्यादातर ये वाला चिकन मंगवाती हूँ, क्योंकि इसको शेड्यूल करना भी आसान होता है। और ज़्यादातर वेजिटेबल राइस बनाओ या मंचूरियन बनाओ तो उसमें इसको डाल दो। हड्डियों वाला चिकन है वो, उसको फिर शेड्यूल करना मुश्किल लगता है। तो यहाँ मैं इस तरह से बोनलेस चिकन मंगवा लेती हूँ। तो चाइनीज़ वगैरह डिश बनानी हो तो उसके लिए फिर आराम से इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं इसको सारा डाल के पॉलीथिन बैग के अंदर रख दूँगी। आज की सारा दिन की रोटी मेरी बहुत इजी गई थी। दरमियान में थोड़ा सा रेस्ट करने का मुझे टाइम मिला था। फिर दरमियान में कुछ नमाज़ें वगैरह आज कर सकती हूँ का मौसम है, तो जब ज़ोर का टाइम होता है तो साथ ही थोड़ी देर बाद असर का टाइम हो जाता है, फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो आगे फिर मैंने मगरिब की नमाज जो है वो पढ़ी, फिर टाइम हो गया था ईशा की नमाज़ का। तो ये चीज़ें समेटने के बाद फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, दूध गर्म किया और बस इस तरह से
अपना जो दिन है वो सारा इस तरह से ही निकल गया। सोचती रहती हूँ कि दिन ऐसे ही ज़िंदगी का एक एक करके काम हो जाता है और रोज़ाना दिन होता है, फिर शाम हो जाती है, ज़िंदगी की शाम हो जाती है और ऐसे दिन गुजरता जाता है। तो यहाँ बैग के पॉलीथीन बैग के अंदर मैंने चिकन जो है डाल दिया, तो इसको मैं अब रख दूँगी फ्रीज़र में। तो अब यहाँ मुझे शूज़ चेंज करना था, तो उसको मैं करूँगी। फ्रीज़र में कुछ और चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं, जैसे ये चिकन है और बोनलेस चिकन और भी पड़ा हुआ था। यहाँ प्लेट के अंदर जो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ये भी बोनलेस चिकन था। कुछ मैंने दालें वगैरह जैसे चने की दाल और ब्लैक चना, ये जो है मैं इसको भिगो के सही रात भिगोने के बाद और साफ़ करके फिर मैं बैग में डाल के रख देती हूँ। फिर जब ज़रूरत हो तो फिर निकाल के तो उनको पका लेती हूँ। तो यहाँ कुछ बर्तन थे, उनको समेटना था। जो बास्केट है, हाँ, हमारे जो स्पून होल्डर्स हैं, इनको सबको मैंने अच्छी तरह से सेट करके जो जो चीज़ें हैं, कप्स हैं, गिलास हैं, प्लेट्स हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे रखा और बिल्कुल बास्केट को मैंने खाली कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें बर्तन जब धोती हूँ तो इसमें फिर मैं इसको अच्छी तरह से खाली करके तो फिर जो बर्तन है उनको धो के तो रखती हूँ, क्योंकि ये ड्राई हुए होते हैं और वो जो बर्तन जो हम न्यू धोते हैं वो गीले होते हैं, तो फिर इस वजह से तो ड्राई बर्तन को पहले मैं उठा देती हूँ, अपने अपनी जगह पे सेट करके रख देती हूँ। तो इससे भी काफ़ी जो किचन नीट लगने लग जाता है। और रात को तो मेरी ये रूटीन ज़रूर होती है कि मैंने शेल्फ जो है उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और जो स्टोव है उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर ही सोना होता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि किचन में रात के वक्त कोई बर्तन जो है वो सिंक के अंदर ना पड़ा हो। यहाँ मेरे से एक नुकसान भी हो गया था जल्दी जल्दी में कि मेरे से ये जो लिड है, ये सॉस पैन की लिड, सॉस पैन की नहीं, सॉरी, ये फ्राइंग पैन की है। तो ये मेरे से गिर गई थी, तो उसका जो नीचे वाला जो ऐसे होल्डर है वो टूट गया। इस तरह से ये इसके ऊपर लगा हुआ था तो बिल्कुल टूट गया। अब जो ऊपर वाला है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है, ये देखें इस तरह से। अब देखती हूँ इसका भी कुछ करके तो इसको अच्छी तरह से कस दूँगी। तो है, कोई बात नहीं, चीज़ों का ऐसे नुकसान होते रहता है। तो यहाँ जो है मेरा गार्बेज पड़ा था, इसको मैं बाहर रख देती हूँ। मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं रखती, ना मैं डस्टबिन किचन में रखती हूँ। पता नहीं, मुझे किचन में डस्टबिन रखना अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह शॉपर लगा लेती हूँ, पॉलीथीन बैग, उसमें कूड़ा डालती रहती हूँ और जब वो भर जाता है तो इस तरह से हम बाहर बास्केट में रख देती हूँ। यहाँ दोनों बास्केट जो है धो के रखी हुई थी, ड्राई हो गई थी, तो एक में मैंने कूड़ा डाल दिया था, वो बाहर की है, और ये जो है रूम की है। तो इसको मैं वॉशरूम के बाहर यहाँ मैट के पास यहाँ रख देती हूँ। वॉशरूम के साथ ही मैंने एक मैट भी रखा हुआ है ताकि जो पानी वगैरह है वो इसके साथ लग जाए जब हम वॉशरूम यूज़ करते हैं, नहाते हैं, तो फिर आगे से फर्श जो है ख़राब ना हो। तो यहाँ मैंने जूता जो है वो उसको चेंज किया। यहाँ मैंने ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो वो फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने रेस्ट करना था। तो ये थी मेरी आज की बिज़ी डे रूटीन, डे टू नाइट, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरा लास्ट में काम रह गया था शर्ट को आयरन करने का। तो इसको आयरन करने के बाद मैं फिर बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो इस तरह से सारा दिन इतना बिजी गुजरता है, और वैसे भी सर्दियों के दिन है तो टाइम का पता ही नहीं चलता, से टाइम गुजर जाता है, बहुत जल्दी गुजरता है। कहीं बाहर चले जाओ तो फिर बिल्कुल भी टाइम जो है ना, टाइम का पता नहीं चलता। तो नमाज़ पढ़ने के बाद, शर्ट इस्त्री करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद फिर मैंने आराम किया, रेस्ट करती हूँ। फिर मैं 1 घंटा 2 घंटे चाहे नींद ना भी आए लेकिन ले जाती हूँ। तो ये थी मेरी आज की बिज़ी रूटीन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा मैं किस तरह की वीडियो अपलोड करूँ और किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।